बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। एफजीएन चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है हेल्थ इज़ वेल्थ, जहाँ अपनी हेल्थ से रिलेटेड यानी हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हम कुछ ना कुछ हेल्दी डिस्कशन करते हैं। और हेल्थ पर ध्यान क्यों ना दिया जाए, आखिर यही तो बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि जो सेहतमंद है वो इसे अपनी बहुत बड़ी सआदत की बात समझता है, बहुत बड़ी नेमत की बात समझता है। क्योंकि जो सेहतमंद है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझता है, बहुत बड़ा सआदतमंद समझता है, क्योंकि ज़ाहिर है सेहत है तो बीमारी नहीं है, और अगर बीमारी है तो सेहत नहीं है। पिछले एपिसोड में जो है हमने बहुत ज़्यादा जो है वो हाइजीन और साफ़ सफाई को लेकर बात की, लेकिन उस गुफ्तगू से मुझे ऐसा फील हुआ रुख रज़ा भाई और नईम भाई कि कहीं ना कहीं सफाई वो मेंटेन रख सकता है जिसकी आदत में सफाई हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हेल्दी हैबिट्स को भी कहीं ना कहीं अपने मौजू का हिस्सा बनाना चाहिए। माशाल्लाह आरिफ भाई, आपने आज जो डेली हैबिट के लिए आपने आज गुफ्तगू स्टार्ट की है, हमारे पिछला एपिसोड हाइजीन से था, लेकिन उसमें भी हमारे सिलसिले का जो वक्त होता है वो लिमिटेड होता है। अब पूरा हम सिलसिला डेली हैबिट पे कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि जो हम हाइजीन को लेकर हम चले थे, जो हमारी हाइजीन हमारे सेहत के लिए जो अच्छी होती है, जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ है, तो अब डेली हैबिट में हमारा जब ये शुमार हो जाएगा हाइजीन, तो इंशाल्लाह ताला हम इस पे सेहतमंद भी रहेंगे और माशरा भी सेहतमंद रहेंगे। उसके लिए आदत होना ज़रूरी है, इस हाइजीन को हमारी डेली रूटीन में शामिल करना ज़रूरी है। और इसे आपने कहा हेल्दी हैबिट्स, तो इसके बारे में थोड़ा हमें ब्रीफली बताइए कि हेल्दी हैबिट्स क्या सिर्फ हाइजीन है या और भी कुछ चीज़ें इसमें हम शामिल कर सकते हैं? शायद नईम भाई भी इस तरफ तवज्जो कर रहे हो कि हेल्दी हैबिट्स क्लीनिनेस वाली हैबिट, और इसमें और क्या क्या चीज़ें आएगी हेल्दी हैबिट्स में, उसको बताइएगा। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझें कि आदत ये डालने से डलती है। आदत ये उमूमन जो है वो बंदे में नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों को करते करते बंदे की वो जो है वो आदत में शामिल हो जाए। अब जब वो उस चीज़ की उस शख्स की, जैसे मैं गुफ्तगू के दौरान जो हाथ मेरे चल रहे हैं ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि अब ये हाथ चल ही रहे हैं गुफ्तगू के दौरान, ये इसलिए भी है क्योंकि ये मेरी आदत में शामिल है। अब कई बार जो चीज़ बंदे की आदत में होती है तो फिर उसको पता भी नहीं लगता कि वो उस काम को कर रहा होता है। लोग तवज्जो दिला रहे थे कि आपने ये मूवमेंट किया, अच्छा मैंने ये काम किया, यार मुझे तो नहीं पता। वो इसलिए क्योंकि वो चीज़ की आदत हो चुकी होती है। तो जाहिर है जब अच्छी चीज़ों की आदत होगी तो बंदा जो है वो अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। अब अगर बात चूँकि हेल्दी हैबिट्स की चली है, तो हम समझें कि एक जो है ना ज़ी शऊर यानी एक सही गलत का फ़र्क करने वाला शख्स इस चीज़ को समझता है कि उसको डे टू डे लाइफ में कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। जैसे अगर रुख रज़ा भाई आपकी मैं बात करूं, तो आपकी डे टू डे लाइफ में आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये आपकी आदत में शामिल है या आप मिस नहीं करते हैं? मिसाल के तौर पर ऑफिस जाना डेली है, वो काम करना है, खाना खाना डेली है, वो एक आदत बन चुकी है। उसके अलावा जो माशाल्लाह जैसे आपने पिछले एपिसोड में बताया था हाइजीन, हाथ धोना है, तो मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह आदत बनी है कि हाथ जिस साफ़ सफाई कर रहे हैं हाथ धो लिया, कुछ काम शुरू करना है हाइजीन और डेली रूटीन में कुछ ना कुछ चीज़ें जो आपकी आदत में नहीं। आपको आपकी कोई आदत का इशारा? रुख रज़ा भाई ने बताया कि हाथ धोने के हवाले से, तो ये भी है। उसके साथ साथ चीज़ों को अपनी जगहों पे रखना, ये भी मेरी आदत में माशाल्लाह शामिल है। वैसे ये बहुत अच्छी आदत है, चीज़ों को उनकी जगह पर रखना। ये अमूमन जो वक्त पर चीज़ें नहीं मिलती ना, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि चीज़ें अपनी जगह पर जो है बंदे के पास नहीं होती है। और आई थिंक ये जो है ना, ये भी डेली हैबिट्स में बिल्कुल शामिल करना चाहिए चीज़ें, क्योंकि हम अमूमन कैसा होता है, हम ऑफिस से घर आए, कोई बाइक चलाता है, हेलमेट लिया, चाबी है टेबल पे डाल दिया, इधर डाल दिया। अब जब ऑफिस जा रहे हैं तो सोच रहे मेरी चाबी कहाँ गई, मेरा वॉलेट कहाँ गया, और वक्त उसमें ज़ाया हो जाता है। चलें इंशाअल्लाह करीम आज जो है वो कुछ हेल्दी हैबिट्स पर कुछ हेल्दी डिस्कशन करते हैं, ताकि हमें भी फ़ायदा और इंशाल्लाह एफजीएन चैनल के नाजरीन को भी कुछ इसमें अहम बातें सीखने को मिलें। तो सबसे पहले जो है हेल्दी हैबिट्स में जो हमारे डे टू डे लाइफ में वो काम जो हमारे बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, जिनके बगैर नहीं चलेगा, जिसमें खाना और सोना है। खाना और सोना ये इंसान की वो दो अहम ज़रूरत है कि अगर वो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से माइनस कर दे तो ज़ाहिर है इंसान अपना आपा भी खो बैठेगा और बहुत जल्द जो है वो बीमारी का भी शिकार होगा और बिलाखिर जो है वो मौत का भी शिकार हो सकता है। तो खाने और सोने को ये हेल्दी हैबिट्स में लाया जाए। जैसे सोने का वक्त ये तय होना
ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और जल्दी सो जाने वाले की जो हैबिट होती है, यानी वक्त पर सो जाना, ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। जी इसी तरह से लिमिटेड खाना, भूख से कम खाना, ये एक अच्छी हैबिट होती है जिस पर हम इससे पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। तो ये है डे टू डे लाइफ की 2 अहम हैबिट। इसके अलावा एक अच्छी हैबिट के बारे में मैं आपको बताऊं, वो ये है कि आप जो भी कपड़ा पहने उसको आप इस्त्री करके पहने, उसको आप प्रॉपर आयरन करें और उसके बाद आप उसको पहने। देखिए आप, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपने भी कई बार किसी को इस तरह का मशवरा दिया होगा कि यार आप बहुत अच्छे लग रहे हो इस कपड़े में, लेकिन अगर इसको इस्त्री कर लेते, इसको आयरन कर लेते तो ये कपड़ा आप पर और खूबसूरत लगता। जी ऐसा कोई वाकया अगर आपने? मेरी आदत तो यही है, और कपड़ा जब भी पहनता हूँ तो पहले खुद अपने हाथों से इस्त्री कर लेता हूँ, ताकि वो एक खुद को भी एक अच्छा लगता है। मैं कपड़ा पहन रहा हूँ, अल्लाह ने नेमत अता फरमाई है, तो उसको और अच्छे अंदाज में और इस्त्री पहना से जाए। कपड़े में जान आ जाती है। जी, वो अगर उसमें सिरवटें होंगी उसमें तो लोगों को भी नहीं अच्छा लगेगा और लगेगा कि कैसा शख्स है। तो एक डेली हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स में भी हमें शामिल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हो गया एक शुरुआती हेल्दी हैबिट। जी, अब इसी के साथ साथ एक बहुत अच्छी हेल्दी हैबिट है मॉर्निंग एक्सरसाइज। मॉर्निंग एक्सरसाइज। हाँ, मॉर्निंग एक्सरसाइज में आप सबसे कॉमन जो चीज़ शामिल कर लें वो है जॉगिंग। ये बहुत ज़्यादा लोगों को अनप्रोफेशनल या बहुत अजीब सा लगता है, बट आप और मैं इस चीज़ को समझें कि मॉर्निंग वॉक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग मॉर्निंग वॉक को स्किप कर देते हैं, और मॉर्निंग में जो सूरज की जो किरणें लेनी होती है विटामिन डी वाली, जी जी ये बहुत बड़ी तादाद में लोग स्किप कर रहे होते हैं, और वो जो है वो अपने आप को हेल्दी जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर आपको अपने आप को लॉन्ग टर्म हेल्दी रखना है तो अपनी हेल्दी हैबिट्स में इसको शामिल कर लें कि आप मॉर्निंग में जॉगिंग भी करें या कुछ फिजिकल फिटनेस को लेके एक्सरसाइज करें, जो पिछले वक्त भी हमने डिस्कस किया जी। था। जैसे आपने आपका कपड़ा जो है वो खुद आयनिंग किया, इस्त्री जी। की है, तो ज़ाहिर है वो जो आपने मूवमेंट किया, ये मूवमेंट करने की वजह से आप ऑटोमेटिकली जो आपके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट हुई। जी जी इसी तरह से जब आप जॉगिंग करेंगे या मॉर्निंग में वॉक करेंगे या फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप कुछ देर जो है वो चहलकदमी करेंगे, कुछ वॉक करेंगे, कुछ देर जो है स्लो चल लिया। यानी इसके तरीका यूँ बताया जाता है कि पहले जो 7 मिनट है, टोटल 20 मिनट का वॉक होता है, तो इसमें ये समझा जाता है कि पहले के 7 मिनट जो है ना वो जो है वो बिल्कुल तेज़ आप वॉक करें। फिर जो है वो बाद के 7 मिनट जो है वो मीडियम स्पीड में वॉक करें, और फिर बाद के जो 6 मिनट हैं इसको आप नॉर्मल वॉक करें। बिल्कुल नॉर्मल मतलब बिल्कुल एकदम एक कॉमन वॉकिंग जो होती है ना जी। वैसी करें। तो इससे क्या होगा कि बॉडी थोड़ी थकेगी, फिर जो है वो थोड़ा अच्छा। इसका उल्टा भी करते हैं कुछ लोग, पहले स्लो करते हैं, फिर मीडियम करते हैं, फिर फास्ट करते हैं। तो दोनों ही तरीके अपनाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें मकसद ये कि वॉक करें, वो वॉक करें जिससे आपको थोड़ी सी थकन महसूस हो, जिसमें आपको लगे कि आपकी बॉडी ने कुछ मूवमेंट किया। आपकी बॉडी ने मूवमेंट किया मतलब वो मूवमेंट आपके लिए बनिस्बत एक्सरसाइज है कि आपकी बॉडी ने कुछ ना कुछ एक्सरसाइज की। तो इसको रेगुलर रूटीन में लाना पड़ेगा, मॉर्निंग एक्सरसाइज। तो यूँ आपकी जो है वो मॉर्निंग से ही जो है एक हेल्दी हैबिट शुरू हो जाएगी। मॉर्निंग वॉक में चलते चलते दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया करें, माशाअल्लाह, ऐसी भी तरकीब बना दी। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह पाक का जिक्र करें। यूँ तो मोमिन का कोई वक्त जो है वो बगैर अल्लाह के जिक्र के ज़ाया ना हो। बेशक। दुरूद पाक पढ़ें, ज़े नसीब अल्लाह तौफीक दे तो वो डिजिटल तस्बीह आती है, उसको जो है वो लगा ले, आपके लिए जिस तरह से पॉसिबल हो। आई थिंक बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली नहीं होती। यहाँ रुख रज़ा भाई के पास मौजूद है माशाल्लाह। रुख रज़ा भाई ने ये माशाल्लाह जो है वो तस्बीह दिखाई है। इसको आप जो है वो अच्छे अंदाज में अंदर की तरफ लगा लें और अंदर की तरफ लगाते रहें, वॉक करते पढ़ते रहें। एक बहुत बड़ी तादाद है, और ये आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि लोग जो है वो ईयरफोन लगाकर वॉक करते हैं, या जो है वो जो भी वो ईयरफोन में सुन रहे हो, या आप नाते पाक भी सुन रहे हो। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि कई बार जो ईयरफोन लगाने की वजह से आपकी अतराफ वालों पर तवज्जो नहीं होती, टकराने के मामलात या इस तरह के जो है वो एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स होते रहते हैं कि जहाँ पर इस तरह की जो बेतवज्जोही के मामलात होते हैं। जब आप अल्लाह का जिक्र करेंगे या तस्बीह करेंगे, आपकी एक्सरसाइज पर तवज्जो होगी ना, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी महसूस करेंगे, और यूँ आपको जो है ना आपकी जॉगिंग को एंजॉय करने में मज़ा आएगा। वरना आपको लगेगा नहीं कि आप थक चुके हैं, क्योंकि आप जब ईयरफोन होंगे और दीगर चीज़ों में होंगे, क्योंकि आज ये ट्रेंड सेट कर दिया गया कि ईयरफोन लगाकर ही लोग जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप जो है वो तस्बीह पढ़ते हुए भी वॉक करें, क्योंकि आपको आपका जो एक्सरसाइज है वो फील होना चाहिए, तब आप महसूस करें कि आपके अंदर जनरेट हो रहा है। और जितना आप एक्सरसाइज फील करेंगे, जितना आप इसको एंजॉय करेंगे,
यानी इंजॉय करने से मुराद ये कि आपको उसकी लज्जत महसूस होगी, तो इंशाअल्लाह करीम वो आपकी हेल्दी हैबिट में इंशाअल्लाह बआसानी शामिल हो जाएगी। तो इसको भी जो है वो शामिल कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट को के हवाले से भी जब लोग समझाते हैं तो उसमें ये भी समझाते हैं कि आपको अगर मेंटल पीस चाहिए तो आप अपने आप को वक्त दें। लोगों ने ना दूसरों के लिए बहुत वक्त निकाला हुआ है, लेकिन नहीं देते तो अपने आप को वक्त नहीं देते। अब ये लोगों के लिए बड़ा सरप्राइज होता है कि यार अपने आप को वक्त दे मतलब क्या। अच्छा, अपने आप को वक्त दे मतलब क्या? अपने शेड्यूल को ध्यान रखे कि हमारा शेड्यूल कैसा है, यानी हम अपने पर्सनल कामों को वक्त दें, यानी पर्सनल चीज़ों में हम टाइम दें। रुख रज़ा भाई क्या फरमाते हैं इस पर? पर्सनल वक्त में कि मेरे रोज़मर्रा की चीज़ों में एक मी टाइम भी होना चाहिए। अब ये टाइम दे रहे हैं, वो टाइम दे रहे हैं, मी टाइम एक रखें ताकि हम अपने अंदर देखें मुझ में क्या कमी है। मैंने आज जो दिन भर में चीज़ें की हैं उसमें मैंने अल्लाह की इबादत किस अंदाज में करी है, नमाज़ें के बारे में क्या किया है मैंने, फिर मेरे बच्चों को वक्त कितना दिया है, वालिदैन को वक्त कितना दिया है, ये अपने आप पे भी और कि मेरी सेहत कैसी है, मैंने जो हाइजीन पे तवज्जो दी कि नहीं दी, अपने आप पर भी एक वक्त निकालें और अपने बारे में भी सोचें। चले एक तहकीक बताता हूँ आप लोगों को, यूनिसेफ की बहुत बेहतरीन तहकीक है जी। और आपने जैसे एक मी टाइम माई टाइम जो भी इसके टर्मिनोलॉजीज हैं, जो इंसान खुद को वक्त नहीं देता ना वो चीज़ें प्लान नहीं कर पाता। अच्छा, जैसे ये आप लोग ने बताया ना कि इस तरह की चीज़ें दें, अपने आप को वक्त देने का वक्त क्या करना है पता है? अपने आप को वक्त देने का मकसद बेसिकली ये होता है कि अपने आप को कुछ देर शांत रखें। जैसे एक नेक अमल जो पहले नेक अमल के रिसाले में हुआ करता था कि 12 मिनट जो है आपने खामोश बैठना है। और अच्छा, जब आप खामोश बैठते हैं और यूँ यानी आप बैठे हैं और आप सब सोच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। उस वक्त आपको पता चलता है कि आपका माइंडसेट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। कई बार आपने अपने आप को वक्त नहीं दिया। अच्छा, इसको अपने हैबिट में लाएं। वो इसलिए कि उस वक्त आपको पता चलता है कि आप जो है वो नेगेटिव थॉट वाले कि पॉजिटिव थॉट वाले। बाज़ औक़ात आप आवाम में बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपनी ज़ातियात पे बात करते हैं, अपने पर्सनल गोल्स को बात करते हैं, अपने बिजनेस को लेके बात करते हैं, अपने अचीवमेंट्स को लेके बात करते हैं, तो उस वक्त आप बहुत नेगेटिव होते हैं और ये आपको कोई बता नहीं रहा होता, क्योंकि ये आप लोगों के सामने नहीं खोल रहे होते ना। जब आप अपने आप को वक्त देते हैं तो ये चीज़ें खुलती हैं। जब भी आप अपने आप को वक्त दें तो खामोशी के साथ 10 मिनट 15 मिनट जो है वो आप बैठें। उस वक्त जो है वो लंबी लंबी सांसें लें, आप मन में ज़िक्रुल्लाह कर लें, चीज़ों को प्लान करें और उस वक्त अपनी ज़ातियात को प्लान करें कि यार मैं जो सोचता हूँ वो कैसा सोचता हूँ। या उस वक्त जब आप बैठते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में थॉट क्या आता है, वो थॉट में आपके जो है वो ख्यालात कैसे हैं, अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है अपने बारे में, अपने काम के बारे में या किसी और शख्स के बारे में, तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि आपके नेगेटिव थॉट है या पॉजिटिव थॉट है। इसी तरह से अगर आपको पॉजिटिव थॉट आता है तो आपको मुबारक हो। तो ये एक बहुत ज़रूरी है जो मी टाइम आपने कहा, इसमें आपको ना आपके जॉब के बारे में सोचना है, आपको बस आपके थॉट, आपके ख्यालात के बारे में सोचना है। और यही वो टाइम होगा जब आपको आपके नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बनाना है। मैंने बहुत सारी इन सारी चीज़ों पे स्टडी की है और मैं इस नतीजे पे आया कि जो इंसान खुद को वक्त नहीं देता ना वो चीज़ों को प्लान नहीं कर पाता और ये एक वक्त आता है कि इंसान खुद से खुद थक जाता है जी। बहुत जल्दी जो है वो निराश हो जाता है। जी जी। तो ऐसे शख्स को चाहिए, बल्कि हर शख्स को चाहिए कि अपने हेल्दी हैबिट्स में इस चीज़ को लाए कि मॉर्निंग में या नाइट में खुद को 10 या 15 मिनट अकेले रखें और खुद के बारे में सोचें। जब खुद के बारे में सोचें और अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है तो नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से बदलने की कोशिश करें, चाहे जॉब के बारे में हो, चाहे उसकी ज़ात के बारे में हो, क्या किसी और फर्द के बारे में हो, किसी और शख्स के बारे में हो। जब इंसान अच्छा सोचता है तो उसके ख्यालात अच्छे होते हैं। जब चीज़ें अच्छी होनी चलिए देना, समथिंग इज हैपनिंग इज वेरी गुड इन योर सराउंडिंग, सो दैट टाइम यू आर बिकम अ गुड वाइब इन योर ओन फ्यूचर। आप खुद से जो है वो आप फीचरिंग करने लगते हो, अच्छी सोच बनाने लग जाते हो और अच्छे ख्यालात जो है वो बांटने लग जाते हो। तो कई बार जो है वो लोगों के आप मोटिवेट कर रहे होते हैं लेकिन आप अंदर से जो डीमोटिवेट होते हैं। तो खुद को वक्त दें और इस वक्त में जो है बहुत ज़्यादा अच्छा सोचने की कोशिश करें। जैसे कि आरिफ भाई आपने भी तवज्जो दिला है ना, बैठे आंखें बंद करें और सोचें, तो इसी तरह का एक मैं अपना पर्सनल बताता हूँ। ऑफिस में हमारे वेलबिंग के सेशंस होते हैं, तो उसमें एक सेशन जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो मैं एफजेन चैनल के नाज़रीन को भी रिकमेंड करूँगा, वो इसे करें। आप एक जगह बैठ जाएं, आराम से चेयर पे बैठें, चेयर पे बैठ जाएं, आंखें बंद करें। हम सांस लेते हैं ना, तो हमारा उमन क्या होता है, हम जब सांस लेते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाता है, ये ना करें, बल्कि हम किसी गुब्बारे में अगर हवा भरते हैं तो वो फूलता है।
तो ये करें, जब आंखें बंद करें, सांस ले तो हमारा पेट फूलना चाहिए। ये 3 आंखें बंद करके एकदम करें, जो हम ना कैसे मोबाइल का क्लियर करते हैं ताकि वो जगह इस पे जो, तो हम जब भी आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, 3 सांस इस तरह के लें या 3 सेकेंड, फिर थोड़ा बढ़ा दें इसको, आप देखिए आपका माइंड जो है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। इन सारी चीज़ों का मकसद होता है कि आपका जो है ना वो दिमाग बहुत सारी चीज़ों से भर चुका है, जी, आप उसको थोड़ा सा इजी करें, खाली करें। उलझनों में, दिन भर की चीज़ों में, बॉस ने ये बोला तो लीड ने ये कहा, मुझे ये टाइम पर करके देना है, एग्ज़ाम का टेंशन है, वालिदैन का ये, तो दिन भर की चीज़ें भर जाती दिमाग में। और भी बहुत सारी चीज़ें, घरेलू चीज़ें हैं, अवामुन नास की चीज़ें हैं। जिम्मेदारियाँ जितनी ज़्यादा है उतने ज़्यादा थॉट्स, ये कुछ मिनट अपने आप को देना ये बहुत फ़ायदेमंद है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हेल्दी हैबिट में आप इसको भी शामिल कर लें। इसी तरह से एक बहुत अच्छी हेल्दी हैबिट जो है वो है हाइड्रेशन की। एक बहुत बड़ी तादाद है जो गर्मियों के मौसम में तो ज़ाहिर है पानी वक्तन फ़ौक्तन पी रही होती है, लेकिन अब जो है वो पानी को उसके वक्त पर पीना, ये लोगों का कोई इस तरह का मैनेजमेंट नहीं होता, और कई बार बॉडी में डिहाइड्रेशन कसरत से होने की वजह से भी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मिसमैच होती है। अब इसकी थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। इसकी एक बहुत आसान मिसाल देता हूँ मैं आपको कि कई बार आपको जो है पानी की प्यास तो लग रही होती है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होता है कि ठीक है अभी नहीं भी पीऊँगा तो चल जाएगा। तो ऐसा नहीं करें। आपके पास आपकी वाटर बॉटल हमेशा मौजूद होनी चाहिए। उस वाटर बॉटल को आप अपने पास रखें और वक्तन फ़ौक्तन पानी पिया करें। इसके 2-3 बेनिफिट हैं। सबसे पहली चीज़, जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, यानी जब आप पानी पीते हैं ना, तो अंदर से बहुत अच्छा महसूस करते हैं आप, अंदर से तरोताज़गी महसूस करते हैं। तो एक बहुत अच्छा ये होता है कि आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, यानी जो खाने का जो निज़ाम है, वो पूरा हाज़मे का निज़ाम बेहतर हो जाता है। एक तो ये। दूसरी चीज़ ये कि आपको वो जो खला बाकी रहती है, पानी पीऊँ या नहीं पीऊँ, वो ख़त्म हो जाती है पानी जी, पीने से। वरना वो बंदा कश्मकश में रहता है, यार बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्यास तो नहीं लगी, लेकिन मिल जाता तो अच्छा था, पी ले तो अच्छा था। तो कई बार इस तरह की भी जो है वो ख्वाहिशात में रह जाते हैं और चीज़ें मिस हो जाती हैं। सही। फिर होता है कि कई बार 4-4, 5-5, 6-6 घंटे हो जाते हैं कि उस टाइम स्पेंड में आपने बिल्कुल सिर्फ ठंड के मौसम में पानी नहीं पिया होता। तो ऐसा भी नहीं करें। या वो लोग जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, बार-बार वॉशरूम जाने के डर से पानी नहीं पी रहे होते हैं, या कई बार इस तरह के ट्रैवल में होते हैं, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं हुआ तो पानी की हाजत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हमारे बॉडी को फ्रिक्वेंटली जो है पानी की आदत है। तो आप यूँ रूटीन रखें कि यार आधे पौन घंटे में पानी पिया करें। अब तो कुछ इस तरह की बोतलें भी आ गई हैं, उन बॉटल्स में जो है वो बाकायदा मेंशन होता है कि 9 बजे इतनी ये जी, पानी जी। पीना है, 10 बजे पानी पीना है। स्पेशली जो है वो हामिला जो औरतें होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनके लिए बिल्कुल डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। जी, हमारे ऑफिस में भी मैंने देखा है कई लोग इतनी बड़ी, मैं तो पहले लोग उनका मजाक भी बनाते, पता है आपको, जो बोतल अपने साथ में रखते हैं ना, लोग उनका मजाक बनाते हैं, लेकिन मेरी भी आदत है, मैं इतनी बड़ी बोतल तो नहीं, एक बोतल होती है 1 लीटर की, वो अपने पास ही रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब अमीर अहले सुन्नत की जो है यही तरगीब होती है कि पानी पीने की, उनकी भी आदत है यही है, तो हमने भी उनकी आदत को अपनाते हुए इसको लिया और पानी पीते, और ये आदत थी। और लेकिन जब ऑफिस में हम जाते हैं तो बड़ी बड़ी बोतलें लोग भी रखते हैं, तो वो भी आदत एक अच्छी लगी, लोग उनका मजाक भी बनाते हैं, खुद अमल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इस पर प्रैक्टिस करने जाता है उनका मजाक भी बनाते हैं। अच्छा, पानी पीना कितना चाहिए दिन भर में? ये भी ये यार भी एक भाई सवाल बता। अच्छा है, कितना पिए पानी। क्वांटिटी से ज़्यादा मैटर करता है कि किस वक्त में पीना है। जैसे एक तहकीक जो मैंने पढ़ी थी, उसमें जो है वो डेली रूटीन में जो आया है, वो आया है कि 3 ग्लास, ठीक है, 3 ग्लास आप पानी रोज़ाना पिए। लेकिन आप देखिए 3 ग्लास रोज़ाना पानी तो आदमी यूं ही पी रहा है, तो इसमें कोई इतना इफाका नहीं है। फिर एक जगह पढ़ा तो उसने लिखा था कि आप अराउंड जो है वो 1200 ml ये डेली पानी पिए। तो इतना भी जो है वो हो सकता है लोग यानी पी 1 लेते लीटर होंगे। से 2 लीटर। यानी 1 लीटर से लेकर तो 1.25 लीटर तक आप पानी पिएं। फिर किसी ने कहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त वाला काम करते हैं तो आप 2 लीटर तक का पानी पिएं। फिर किसी ने कहा है कि अगर आपका जो है वो बहुत ज़्यादा सिटिंग का जो है वो मामला है, बहुत ज़्यादा बैठकर आप काम करते हैं, तो ऐसी सूरत में जो है आप भी जो है वो 1.25 लीटर से लेकर तो 1.5 लीटर पानी पिएं। अलग अलग तहकीक है। मैंने एक तहकीक पढ़ी यूनिसेफ की, जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है कि आप हर आधे पौन घंटे पे पानी पीजिए। सही। 2 घुट पीजिए, 3 घुट पीजिए, लेकिन हर आधे पौन घंटे पर अगर आप पानी पीते हैं तो ये पानी पीने से आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी और जहन लगा रहेगा। वरना यही मामला है कि 4-4 घंटे हो जाते हैं, लोग पानी भी नहीं पीते। हाँ अरे भाई, ये तो बहुत प्यारी बात आपने बताई। लोगों का यहाँ तक कि काम के तरफ इतना मसरूफियत रहती है
कि वो पानी तो बिल्कुल पीने का मतलब तवज्जो ही नहीं होती, तो पानी तो बहुत कम पीते, उसके वजह से उनको पथरी की शिकायत है और दीगर प्रॉब्लम्स भी अराइज होती है, और उसके साथ साथ यानी हेल्थ उनकी ख़राब से ख़राब होते जाती है। बहुत सारी चीज़ें, आपका बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, ये हाइड्रेटेड रखने की हैबिट अगर आपके आ गई, चूंकि बात जो है वो हेल्दी हैबिट्स की चल रही है, हेल्दी हैबिट से ही बंदा लॉन्ग टर्म सेहतमंद रह सकता है, जो हमने नारा लगाया हेल्थ इज वेल्थ का। जी तो अगर बिल्कुल। हेल्थ इज वेल्थ को बाकी रखना है तो आपने अच्छी हैबिट को भी अपनाना रहेगा। और इसमें एक बहुत बेहतरीन हैबिट जो है वो वक्तन फवक्तन यानी फ्रिक्वेंटली जो है वो हाइड्रेशन की है, यानी पानी पीने की है। तो मैं आप लोगों को भी ये मशवरा दूंगा और FGN चैनल के नाज़रीन को भी ये मशवरा दूंगा कि हर आधे पौन घंटे में आप कुछ ना कुछ पानी के सिप लेते रहें, 2 घूंट 3 घूंट पानी पीते रहें, तो वो जो आपका काउंट है वो काउंट भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पूरा हो जाएगा और आपको इस तरह की परेशानियां भी नहीं होगी और बहुत सारी बीमारियों से ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हिफाजत होती रहेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और पानी को पीना किस अंदाज से, सुन्नत के मुताबिक जिस अंदाज से बताया गया उस अंदाज से पिया जाए तो इसके बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। गटक गटक ऊपर से बॉटल जब तक ख़त्म नहीं हो वो बंदा पी रहा है तो उससे नुकसानात भी तो बहुत है। अच्छा, सबसे बड़ा जो है ना वो टेंशन ये है कि इस चीज़ को लोग कमाल समझते हैं। अल्लाह अकबर। एक होटल में जाने का इत्तेफाक हुआ क्योंकि ज़ाहिर है सफ़र पे था मैं, तो अब दोपहर में खाना खाना, तो मैंने कहा कुछ सादा खाना जो है वो उस होटल पे खा लेते हैं। तो करीब के टेबल पे 2 दोस्तों की गुफ्तगू मैंने सुनी कि एक दोस्त कह रहा था ये बोतल तो कितनी जो है वो सांस में गटक सकता है, तो दूसरे ने बेट लगाई, ये बेट इन मानो लगे कि भाई आप जितने भी गटकोगे उससे एक जो है वो घूंट कम में मैं जो है उसको कर दूंगा। अल्लाह। और वो यानी अब वो इस तरह का कॉन्वर्सेशन हुआ तो मेरा भी थोड़ा सा यह है कि यार वाकई कोई कर सकता है। आई थिंक वो 500 ml की आसपास होगी बोतल। तो लिटरली उस शख्स ने जो है वो 2 जो है वो घुट में जो है वो पूरी बोतल फिनिश कर दी। हालांकि ऊँट की तरह इस तरह से गटक के पानी पीना खिलाफ सुन्नत और बिल्कुल जो है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। बल्कि बताया ये जाता है कि जो लोग बिल्कुल इस तरह से डायरेक्ट पानी पीते हैं तो इसोफेगस से पानी सीधा यानी तेज़ी के साथ जो है वो नीचे स्टमक पे जाता है, मेन पेट पर जाता है और वहाँ स्टमक को इसकी मार लगती है बाकायदा, और यूँ स्टमक का जो शेप है वो डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए भी जो है उसको मना किया जाता है। इसके अलावा और भी जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं, तो आप जब इतनी तेज़ी के साथ जब पानी पेट में जाता है तो ये एंजाइम्स को भी जो है वो डैमेज कर रहा होता है, जो इनके कंसंट्रेशन में इफ़ेक्ट कर रहा होता है और यूँ भी डाइजेशन को ख़राब कर रहा होता है। तो ज़ाहिर है सुन्नत तरीका तो यही है कि पानी को 3 सांस में बैठ कर बिल्कुल इत्मीनान से पिया जाए और हर बार जब भी आप सांस लें तो जो भी बर्तन में आप पानी पी रहे हैं, चाहे बॉटल में पी रहे हो चाहे ग्लास में पी रहे हो, इसको आपके चेहरे से अलग कर लें। जो 3 सांस में पानी पीने के कॉन्सेप्ट का फ़ायदा ये है कि आप जब 3 सांस में पानी पीते हैं तो पानी आसानी से आपके जिस्म में जो है वो जाता भी है, और जब आप बर्तन के अंदर सांस लेते हैं तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो जब उस बर्तन के अंदर जाती है तो उसके वजह से भी जो है वो अननेसेसरी जो है वो एयर उसमें मिक्स होती है और फिर वो पानी जो है वो नुकसानदेह होता है। तो हर बार बर्तन को अलग करें और इस तरह से पानी पिए, इंशाअल्लाह अल करीम फ़ायदा होगा। अरे भाई प्यास लगी होती है, पानी भी पी लेता है बंदा, फिर भी प्यास नहीं बुझती। देखिए इसी पर मेरा जो है वो अगला टॉपिक था, पॉजिटिव माइंडसेट। हेल्दी हैबिट्स में अपने आप जो है ना पॉजिटिव माइंडसेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट मैंने मेरे एक बड़े से सुना कि हम हालात से ज़्यादा ख्यालात से परेशान हैं। कई बार जो है ना वो प्यास भी बुझ चुकी है, सब खैरियत है भाईजान, लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि प्यास बाकी है और वो फिर वो जूस की तरफ भी बढ़ा जाता है और फिर जो है वो शरबत की तरफ भी बढ़ा जाता है या और इस तरह के जो है वो मशरूब की तरफ भी जाया जाता है। आप एक चीज़ समझें कि आप अपने ख्यालात को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें, मुस्बत रखें। पॉजिटिव रखने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि कई बार बहुत बड़ी परेशानी भी आपको छोटी लगती है, और अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है तो आपको छोटी परेशानी भी बहुत बड़ी लगती है। आपको लगता है कि कितना बड़ा गज़ब हो गया, कितनी बड़ी आजमाइश आ गई, कितनी बड़ी परेशानी आ गई, बहुत बड़ा टेंशन हो गया, तो यूँ भी आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट का होना ये हेल्दी हैबिट्स में बहुत ज़्यादा शामिल है। पॉजिटिव माइंडसेट का आउटकम बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने सुबह से बात की, तो सुबह सबसे पहले आप जब उठें तो ज़ाहिर है आपने प्रेयर की, आपने नमाज अदा की और उसके बाद आपने जो मैंने अर्ज़ की जो एक्सरसाइज की, जॉगिंग की या जो भी आपने एक्सरसाइज की, वॉक कर लिया तो या स्पीड वॉक कर लिया, जो भी इस तरह की चीज़ें की, तो यूँ आपका रूटीन बन गया। उसके बाद चाहे तब कर लें चाहे रात में कर लें, आप अपने आप को वक्त दें, मी टाइम निकालें, माई टाइम निकालें और उसमें जो है वो
खुद को जब वक्त दें तो चीज़ें और एनालाइज करें। इसी तरह से दीगर हेल्दी हैबिट्स पे बात करते करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट का सबसे बेहतरीन जो वक्त होता है वो दरमियाना जो है ना, दिन का दरमियाना वक्त होता है। अब इसको कैसे, इसको समझे आप। ज़ोहर की नमाज का वक्त होता है या बिल्कुल जो दिन का वक्त होता है, ये यूँ समझे कि 1 बजे से लेके 3 बजे का जो वक्त होता है ना, ये वो टाइम होता है कि जब बंदे पर सुस्ती चढ़ना शुरुआत होती है। इस वक्त बंदा जो है ना सुस्त महसूस करता है, और कई बार जब बंदा सुस्त महसूस कर रहा होता है, थकान महसूस कर रहा होता है, ऐसे टाइम पर ही जो है ना इंसान को जो है नेगेटिव ख्यालात सबसे ज़्यादा आते हैं। ऐसे टाइम को इंसान को खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब बंदा अपने हेल्दी हैबिट्स में इस चीज़ को लाएगा कि जो दोपहर का मेरा वक्त है, इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ख्यालात अपने ब्रेन में लाने। अब देखिए कैसा होता है, जैसे आज उसको दिया गया कि रात में जो है वो तकरीबन 8 बजे तक जो है आपको आपका ये टारगेट फिनिश करना है, देन यू कैन गो योर होम। तो अब होगा ये कि आधा दिन गुजरते ही उसको पता चल जाता है कि आज मेरी क्या कैफियत है और रात तक मैं अपने काम को कितना फिनिश कर पाऊंगा। अब उसको चाहिए ये कि अब उस आधे दिन के टाइम में अब वो अपना पॉजिटिव माइंडसेट करना शुरू कर दें। भले मैं आज जो है अपना 70% काम मुकम्मल करूं, आज मैं अपने बॉस को या अपने लीडर को या अपने मुताल्लिका निगरान को ये जाके बता दूंगा कि मैंने पूरी कोशिश की, मैंने अपना एफर्ट लगाया, मैं 70% ही काम मुकम्मल कर सका, लेकिन मैं इसमें जो है वो बिल्कुल श्योर हूँ, मैं इसमें डैम श्योर हूँ, मैं इसमें बिल्कुल पॉजिटिव हूँ कि ये काम मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। आज मैं 70% किया लेकिन क्वालिटी के साथ किया है, कल मैं इसका 30% मुकम्मल कर दूंगा और इसको अच्छे से कर लूँगा। अच्छा, कई बार हो रहा होता है कि आप उस काम को उस दिन में मुकम्मल कर सकते हो, लेकिन वो सुस्ती ऐसी चढ़ी होती है, नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि बंदे को लगता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकता। तो अब जो है ना, अब पॉजिटिव थॉट शुरू करें, आप पॉजिटिव माइंडसेट बनाना शुरू करें कि नहीं यार, आई कैन डू इट, और मैं इसको कर सकता हूँ और ये मेरे लिए है पॉसिबल। ठीक है, इस वक्त में मैंने सिर्फ 20% ही काम कर सका, लेकिन अब अगर मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ और मेरे पास पूरा प्लान रेडी है, मेरे पास पूरा एग्जीक्यूशन रेडी है, मैं अब अभी अगर इसको लेता हूँ और हर घंटे में यूं चीज़ें करना शुरू कर देता हूँ, तो इंशाल्लाह 8 बजे तक तो ये काम मेरा 100% फिनिश। तो अब जैसे उसने पॉजिटिव माइंडसेट शुरू करा तो ये काम हो गया। इसी तरह से कई बार ऑफिस के बाद जब घर जाना होता है या घर का कोई काम पेंडिंग होता है, तो उसको लेके बंदा जो है वो फिर नेगेटिव माइंडसेट करता है। तो अब इस वक्त भी वो क्या करे, पॉजिटिव सोचें, और कभी भी प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करें। हेल्दी हैबिट्स में इसको भी लाएं कि प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन को डिस्कस करें, अपने आप से भी और लोगों से भी। तो जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव चीज़ें डिस्कस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिव माइंडसेट आएगा। और जिस शख्स का पॉजिटिव माइंडसेट होता है ना, उसके अंदर की जो उसकी ये हेल्दी हैबिट होती है, उसके अंदर ये बहुत प्यारी हैबिट होती है कि वो काम को कर गुजरता है और वो टेंशन नहीं लेता। उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसका एंगर मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा होता है। और ऐसा शख्स अगर तकलीफ में हो ना, तो उसकी मुस्कुराहट लोगों की तकलीफें दूर कर रही होती है। जी बिल्कुल, क्या आपकी ख्याल है बात रुकरज़ा से भाई? जी बिल्कुल, आपकी बात से ये भी जुमला मिला, महसूस हुआ, आज का काम कल पर मत टालो, कल दूसरा काम भी होगा। और इसी तरह पे अगर जैसे आपने कहा ना कि अगर किसी प्रॉब्लम में हम आ गए, कोई परेशानी में आ गए, अब उसी को सोचते रहेंगे यार ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम आ गई है, वो प्रॉब्लम में ही फंसा रहेगा। लेकिन इसके सॉल्यूशन कब ढूंढेगा? सॉल्यूशन कब ढूंढे, अगर लेकिन अगर प्रॉब्लम आई, ठीक है, अब उसके सॉल्यूशन पे अगर वो बात करना शुरू करेगा ना, तो राहें गुत्तियां खुलती चली जाएंगी। ऐसा ही है। हमारे बड़े जो है ना रुकन हिंद मुशावरत हाजी यूसुफ साहब ने एक बहुत प्यारी बात मुझे समझाई थी कि काम काम को सिखाता है। काम को लेकर कभी आप परेशान नहीं हुए, काम को करते चले जाएं, एक काम के बाद दूसरा काम आप समझते चले जाएंगे। तो ये मुझे एक पॉजिटिव माइंडसेट मिला हुआ है, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाले हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट में आरिफ भाई हुस्ने ज़न रखना ये भी एक बहुत अहम पहलू माना बिल्कुल यही है पॉजिटिव माइंडसेट, हुस्ने ज़न। बहुत ज़्यादा जो मैंने कहा ना कि नेगेटिव थॉट्स वाली जो हैबिट है, ये बंदे को ऐसे भी डैमेज कर रही लोगों होती के है। बारे में अच्छा गुमान रखना, हुस्ने ज़न रखना, ये भी परेशानियों से बचने का ये एक भी अच्छा बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। वरना फिर लोगों के ताल्लुक से जो बुरे थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स है, यानी उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, खास करके इस्लामी बहनें, तो वो इतना परेशान होती है इस ताल्लुक से, इतना उनका थॉट्स चलता रहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, शायद इसके वजह से, यानी नेगेटिव थॉट्स पे थॉट्स, तो इससे उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। देखिए नईम भाई, रुकरज़ा भाई, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में है, कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ कुछ ऐसी चीज़ करूँ जिससे आप दोनों को गुस्सा आ जाए, तो ये बिल्कुल ह्यूमन नेचर है कि इंसान को गुस्सा आएगा। कोई अगर ये कहता है ना कि मुझे गुस्सा नहीं आता, तो वो झूठ बोलता है। हो ही नहीं सकता उसको गुस्सा ना आए, क्योंकि गुस्सा जो है इंसान की फितरी जो है वो सलाहियत है।
जब वो ऐसा कुछ अमल जो उसके जो है वो समझ के खिलाफ होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ होगा, तो उसको गुस्सा आएगा। जी अब ये उसका कमाल है कि वो उस गुस्से को जज्ब कर लें। यानी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्योंकि हम हेल्दी हैबिट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेनिफिट्स और हेल्दी हैबिट में। एक होती है फिजिकल हेल्थ इंप्रूवमेंट और दूसरा होता है इनहैंस मेंटल हेल्थ। ये जो हमने पॉजिटिव माइंडसेट पे शुरू किया ना, तो उसका मकसद ही ये था कि जब आप अच्छे ख्यालात रखते हैं, जब बहुत ज़्यादा अच्छा सोचना शुरू करते हैं और नेगेटिव थॉट्स को दूर करते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, जब वो अच्छे ख्यालात रखते हैं, जब अच्छी मेंटालिटी डेवलप करते हैं, तो उनकी जो मेंटल हेल्थ है ऑटोमेटिकली इन्हांस होती चली जाती है। जब ऐसा शख्स जो पॉजिटिव ख्यालात रखता है, जब वो किसी को मशवरे देता है ना, तो मशवरे भी बाकमाल होते हैं। और जो बहुत ज़्यादा अच्छा बोलता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट रखता है, ऐसे शख्स के लोग करीब आते हैं और ऐसे लोग से लोग मशवरे लेना पसंद करते हैं कि यार ये बातें बड़ी अच्छा करता है, ये मकरू बातें नहीं करता, ये बात जो बोलता है तो बहुत पते की बोलता है, इसके थोड़े वर्ड्स होते हैं लेकिन मज़ा आता है सुनने में। तो अल मुख्तसर यही है कि पॉजिटिव माइंडसेट के बहुत फ़ायदे हैं। यानी यूँ समझें कि हेल्दी हैबिट्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपको जो है वो सेहतमंद रखता है, जिस्मानी तौर पे भी और ज़हनी तौर पे भी, और बिलखुसूस आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करता है कि जब आप पॉजिटिव सोचते हो, जैसे गुस्सा आया, गुस्से को जज्ब कर लिया, तो लोग आप तक अट्रैक्ट हुए और उसने अच्छा आप जैसे ज़ाहिर है तकाज़ा बशरियत, यानी एज ए ह्यूमन इंसान से मिस्टेक होगी। जी अगर रुख रज़ा भाई से कोई मिस्टेक हो जाती है और मैं रुख रज़ा भाई को उस पर डांटने के बजाय, कोई यार रुख रज़ा भाई चलो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा, तो रुख रज़ा भाई की ऑटोमेटिकली मेरे लिए मोहब्बत बढ़ जाएगी कि यार ठीक है मेरी मिस्टेक थी, लेकिन इन्होंने उसको एक्नॉलेज भी किया और मुझे सराहा कि चलो कोई बात नहीं, आगे आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो रुख रज़ा भाई ऑलरेडी मेरे बारे में पॉजिटिव माइंडसेट रखना शुरू कर देंगे और फिर मैं भी जो है पॉजिटिव बनना शुरू हो जाऊंगा। तो यूँ जो जुमला यूज़ किया ना कि इन्हांस मेंटल हेल्थ, उसकी भी मेंटल हेल्थ इन्हांस होती है और उसके एनवायरनमेंट में रहने वाले लोगों की भी मेंटल हेल्थ इन्हांस होती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब जब मेंटल हेल्थ इन्हांस होगी तो ज़ाहिर है खुशी फैलेगी, अतराफ का माहौल खुशगवार होगा, तो इससे भी जो है बंदे की इम्यूनिटी बूस्ट होती है और वो चीज़ों से ना, परेशानियों से लड़ने की एक अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल ताकत सी आ जाती है और यूँ चीज़ें जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म स्पैन होता है। बल्कि मैंने हेल्दी हैबिट्स के बारे में एक बहुत अहम चीज़ पढ़ी है कि जो बंदा हेल्दी हैबिट्स वाला होता है उसकी सेहत भी ज़्यादा होती है, उसकी ताकत भी ज़्यादा होती है और उसकी उम्र भी ज़्यादा होती है। नेगेटिव थॉट्स के वजह से उसको स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस के वजह से उसको ब्लड प्रेशर, शुगर और दीगर अमराज, और यूं उसके बीमारियों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा। ऐसा ही है। जी बिल्कुल, आजकल डिप्रेशन के, एंजाइटी के अमराज इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, बिलखुसूस नौजवानों में ये मर्ज़ काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन मैं, आप और एफजेन चैनल के नाजरीन भी इस चीज़ को समझें कि याद रखिए, आप जितनी ज़्यादा हेल्दी हैबिट्स को, अच्छी आदतों को अपनाते हैं, आप भी अच्छे होते हैं, आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा होता चले जाता है और बुराइयां, बीमारियां, परेशानियां दूर होती हैं। और जाहिर है जितना आप खुशियां बांटेंगे तो ऐसा शख्स जो है वो माशरे में भी मुअज़्ज़ज़ होता है और फिर जाहिर है इससे बीमारियां भी दूर होती हैं, परेशानियां भी दूर होती हैं, तो सेहतयाब भी होता है। तो एफजेन चैनल के नाजरीन, आप तमाम से भी रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिव माइंडसेट, हेल्दी हैबिट्स, एक्सरसाइज और हाइड्रेशन, इस तरह की बेहतरीन चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफ में लाएं, अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी को भी संवारें, अपनी बातिनी ज़िंदगी भी संवारें और बीमारियों से खुद भी बचें और दूसरों को बचाएं। तो आज के सिलसिले में ये प्यारी गुफ्तगू हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इंशाअल्लाह करीम एक और बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह करीम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। एफजेन चैनल देखते रहिए, दिखाते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा